हेलो दोस्तों, आज के इस नए टॉपिक में हम आपको कुछ नए फंक्शनों से रूबरू कराते हैं। उन फंक्शन का नाम है साइन, कॉस, टेन, लॉग और लॉग 10। इन पांचों फंक्शन का हमारे एक्सेल शीट पर क्या उपयोग है, आइए चलते हैं और कई सारे एग्जाम्पल के माध्यम से इन सभी फंक्शनों को समझने का प्रयास करते हैं कि आखिर इन फंक्शनों को हमारे एक्सेल पे क्यों अपडेट किया गया। आइए चलते हैं, सीखते हैं। जो हमारे ये फंक्शन है साइन, कॉस, टेन, लॉग और लॉग 10 फंक्शन, ये सारे फंक्शन हमको मैथ ट्रिग्नोमेट्री एक्सरसाइज के अंतर्गत देखने को मिलते हैं। ये सारे फंक्शन हमको मैथ ट्रिग्नोमेट्री एक्सरसाइज में देखने को मिल जाएंगे। आइए चलते हैं और इन सभी फंक्शनों को बारी बारी से हल करके आपको समझाने का प्रयास करते हैं। ये हमारा कुछ डाटा लिखा हुआ है, इन सभी डाटा को इरेज करते हैं और एक नया डाटा आपको बनाते हैं और समझाते हैं कि ये फंक्शन हमारा किस प्रकार वर्क करता है। देखिए, अब यहाँ पे लिखा हुआ है साइन फंक्शन। इस पहले समझते हैं साइन फंक्शन क्या होता है। जैसे कि हम लोगों ने पढ़ा होगा कक्षा 9, 10, 11, 12 इन क्लासों में हमको साइन का मान पढ़ाते हैं कि साइन 30 का मान कितना होता है, साइन 40 का मान क्या होता है, साइन 45 का मान कितना होता है। उन सभी का मान पता करने के लिए एक्सेल पे साइन फंक्शन दिया गया है। इस पे आपको केवल नंबर डालना होता है। जैसे ही आप नंबर डालेंगे ये उस नंबर का मान बता देगा। जैसे कि यहाँ पे नंबर लिखते हैं, हम लोग लिखते हैं 40। अब यहाँ पे हमको मालूम करना है साइन 40 का मान क्या होता है, तो इक्वल टू दबाएंगे, लिखेंगे साइन, टाइप बटन से फार्मूला को एक्टिव कर लेंगे, लिख के आ जाएगा नीचे नंबर। नंबर में हम यहाँ पे लिख देते हैं 40, ब्रैकेट क्लोज करते हैं, एंटर प्रेस करते हैं। देखिए, क्योंकि साइन 40 का मान हमको प्राप्त हो गया। इस साइन 40 का मान हमको किस प्रकार प्राप्त हुआ, ये आप इस फंक्शन के माध्यम से समझ सकते हैं। जिस प्रकार हमको साइन का मान प्राप्त हुआ है उसी प्रकार हम लोग कॉस का मान भी पता कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कॉस, जिस प्रकार हम लोग साइन का मान पता करते हैं ठीक उसी प्रकार कॉस का मान पता करने के लिए हमको एक नंबर की आवश्यकता होती है। वो नंबर यदि हम लिखते हैं 45, कॉस 45 का मान पता करना है तो इक्वल टू लगाते हैं, लिखते हैं कॉस और फार्मूला को एक्टिव करने के बाद यहाँ पर लिखते हैं 45। जैसे ही फार्मूला क्लोज करते हैं, लिखिए को कॉस 45 का मान प्राप्त हो गया। इसी प्रकार 10 का मान अगर हमको पता करना हो, 10 90 का मान कितना होता है, तो ये देखिए आपके सामने लिखा हुआ है 10 45 का मान कितना होता है, ये लिखा हुआ है। ये किस प्रकार आया, जिस प्रकार आपने साइन कॉस का मान निकाला ठीक उसी प्रकार 10 का मान होता है। तो साइन और कॉस और टेन इन तीनों का मान निकालने के लिए आपको केवल नंबर की आवश्यकता होती है। जैसे ही आप कोई नंबर देंगे तो ये उस नंबर का मान निकाल के आपको आंसर प्रदान कर देगा। अब इसके बाद चलते हैं एक नए सेट की ओर, नए फंक्शन की ओर, उसका नाम है लॉग फंक्शन। इस लॉग फंक्शन को जो बताने के लिए हम आपके सामने कुछ नया डेटा लेके रखते हैं। इस लॉग फंक्शन को लगाने के लिए हमको दो चीज़ों की आवश्यकता होती है। पहला होता है नंबर, दूसरा होता है बेस। लॉग फंक्शन हमसे कहता है कि जिस नंबर का हमको लॉग निकालना है उसकी बेस कितनी होनी चाहिए। जैसे कोई नंबर हमने ले लिया 2, उसकी बेस ले ली 1। फार्मूला को लगाते हैं, इक्वल टू दबाते हैं, लिखते हैं लॉग, फार्मूला को एक्टिव करते हैं। हमसे सबसे पहले पूछता है नंबर, नंबर कितना है हमारे पास 2, बेस कितना है हमारे पास 1। जैसे ही ब्रैकेट क्लोज करेंगे, इंटर दबाएंगे, तो लॉग बेस 1 का मान नहीं निकालेगा। यहाँ पे लिखेंगे हम लोग 1 की जगह पे 2 लिख लेते हैं। लॉग 2 का मान कितना होता है 1। यहाँ पे सबसे पहले हमको नंबर लिखना पड़ेगा, उसकी बेस कितनी निकालनी है, ये आपको आंसर प्रदान कर देगा लॉग फार्मूला। एक और एग्जांपल करके देख लेते हैं। नंबर यहाँ पे हमने ले लिया 5, उसकी बेस निकालनी है 4। फार्मूला को लगाते हैं, इक्वल टू लॉग, नंबर कितना हो गया 5, बेस कितना हो गया 4, कितना आंसर प्राप्त हुआ ये देखिए आपके सामने है। तो इस लॉग फंक्शन में केवल हमको दो चीज़ों की आवश्यकता होती है, एक नंबर की, दूसरा बेस की। इन दोनों चीज़ों को देने के बाद आपको लॉग फंक्शन पूरा एक्टिव हो जाएगा।
अब इसके बाद हमारे पास एक नया फंक्शन मिलता है देखने को, होता है log 10। अब log 10 फंक्शन किस प्रकार वर्क करता है आइए चलते हैं और सीखते हैं। इस पे log 10 फंक्शन पे इसकी बेस 10 सेट रहती है। इस सेट रहने का मतलब ये है कि मैथ ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सरसाइज में हमको दो फंक्शन देखने को मिलते हैं, पहला फंक्शन log, दूसरा log 10। log फंक्शन में हमको सब कुछ देना पड़ता है, बेस भी देना पड़ता है, नंबर भी देना पड़ता है। log 10 फंक्शन में हमको केवल नंबर देना पड़ता है तो इसका बेस 10 फिक्स रहता है, सभी नंबरों का बेस 10 ही निकालेगा। देखिए यहाँ पे हम निकालते हैं, नंबर हमने ले लिया 8, यहाँ पे 10 है इक्वल टू दबाते हैं, लिखते हैं log 10। अब नंबर देखते हैं, नंबर लिख लिया 8, ब्रैकेट क्लोज कर दिया, इंटर कर दिया, कितना आंसर आ गया ये देखिए, मतलब इसका बेस 10 फिट हो गया, सेव हो गया अपने मन से। अब इसको log के फार्मूले पे लगा के दिखाते हैं, आपको समझाते हैं। देखिए यहाँ पे चलते हैं, यहाँ पे हमने लिखा log, केवल log वाला फंक्शन लगाते हैं। नंबर की जगह हमने लिख लिया 8, बेस की जगह हमने लिख लिया 10। ये देखिए सेम टू सेम संख्या आ गई। ये देखिए जो log होता है फार्मूला, उस पर दो चीज देनी पड़ती है, नंबर भी देना पड़ता है, बेस भी देना पड़ता है। जो log 10 फंक्शन होता है उसका बेस फिक्स रहता है, बेस इस पे 10 ही रहता है, नंबर बदलते रहते हैं, जिससे आप नंबर जो भी देंगे उसका बेस 10 ही काउंट करके निकालेगा। तो हम आशा करते हैं कि इन पांचों फंक्शन को आप लोगों को भली बात समझ में आ गया होगा। तो नमस्कार दोस्तों, और अच्छे अच्छे वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए और हम ढेर सारे वीडियो आपको लाते रहेंगे। तो नमस्कार दोस्तों।